ये भी घर में जाके दाल ले गोश्त लेने जाएगा। भाई इतनी महंगाई हो गई, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मैं तो हर रोज दाल पकाता हूँ। दाल पकाते हो? अच्छा, मैं आपको ना दाल का एक वाक्य सुनाऊं। जी। तो वो भी आपकी तरह कंजूस था, घर में दाल पकाता था डेली। तो एक घर में जो है ना 7 भाई रहते थे और उनकी एक अकेली बहन थी। अच्छा। वो अमीर घर की मतलब लड़की थी और वो सातों के सातों भाई उसके जो थे ना अमीर थे। तो वो खाते पीते घर की थी। जब उसकी शादी हो गई ना, वो गरीब थे जिनके मतलब घर उनकी शादी हुई है ना उस औरत की। तो उसका शौहर था पैसे वाला, लेकिन वो दिल का कंजूस और दिल का मारा हुआ था। तो जब वो उसकी शादी हो गई तो उसने अपनी बीवी से सवाल किया। तो उसने कहा भाई सॉरी, उसने वो जब उसने शादी किया ना तो उसने अपनी बीवी से पहले सवाल ये किया कि आपको खाने में क्या चीज़ पसंद है, फ़ख्र से कहा। उसने कहा जो भी है, ये गोश्त जो अला अला सब्जियां हैं वगैरह, मटन चिकन जो भी है मैं वही खाते हैं, हम खाते पीते घर की हूँ मैं। उसने कहा इसके अलावा कुछ और बताओ। तो उसने कहा उसके अलावा ठीक है, आप जो चीज़ लेके आओगे तो मैं वही पका के दूँगी और मैं अपने लिए अलग। उसकी नहीं 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 नहीं, जो चीज़ मैं लेके आऊँगा घर में तुम भी वही खाओगी और मैं भी वही खाऊंगा। उसने कहा चलो ठीक है, आप श्योर हो, अब मैं एतराज़ तो नहीं रख सकती। वो हर रोज़ जो है ना तीनों टाइम नाश्ते में, दोपहर के टाइम और शाम के टाइम जो है ना वो दाल पकाते थे डेली। 3-4 माह मुसलसल उसने दाल पकाया। दाल खा खा के वो बेचारी की बुरी हाल हो गई। जब वो अपने मेके गई औरत तो उसने उसके भाइयों ने देखा अपनी बहन का हालत, तो वो हैरान और परेशान हो गए कि तुम्हें खाना नहीं देते, तुम्हें मारते हैं पीटते हैं, वजह क्या। तो उसने जो है ना पूरी की पूरी कहानी सुना दी अपने भाइयों को कि ये मसला है। उन्होंने कहा बहन आप टेंशन ना करें, आपको मैं जो है ना अभी एक चीज़ हम देते हैं, 4-7 भाई हैं तो अब मसला नहीं है इसका, हम अभी मसला हल कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। उन्होंने एक गोली दी है सुकून की। उसने कहा जब ना वो अब जाओगी ना घर तो फिर वही गोली उस दाल में मिक्स करके उनको तुम्हें खिला देनी है। जब वो खा लेगा तो फिर उसके बाद हम अपना सारा सेटिंग सब कुछ कर लेंगे। उसने कहा ठीक है भाई। वो बेचारी घर चली गई तो वो गोली भी लेके साथ गई। तो जब उसने खाना मांगा तो उस वही दाल थे, उसने उसी दाल में गोली मिला के वो अपने शौहर को पेश कर दिया। जब उसने खाना खाया तो वो उसी आलम में से सुकून आ गया, बेहोश हो गया। तो चारों ने क्या काम किया, उसको पहले तो उसको एक कफन दे दिए कि उस कंजूस को कफन में उसे लपेट के रख दिए चारपाई पे। जब वो होश में आया तो वो जो चारों थे ना वो फरिश्तों की शक्ल में, जैसे मुंह पे मास्क वगैरह, ये वो जिन्नात की शक्ल में आ गए। तो उन्होंने कहा आप मर चुके हो, अभी हमें बताओ तुम दुनिया में क्या चीज़ें खाते थे। उसने कहा मैं तो दाल खाता था। तो उन्होंने के चारों में से एक ने कहा कि इसको जो है ना अभी 50 कोड़े मार। जब उसको 50 कोड़े मारे हैं तो फिर दूसरे फरिश्ते ने उसे जिन्नात जो जिन था तो इंसान लेकिन फरिश्ते की हालत में उसको वहाँ जाके पहुँचा। उसने कहा भाई आप क्या खाते थे उस दुनिया में। उसने कहा दाल। जब उसे 30-40 और लगे तो वो बेहोश हो गया, पड़ गया। और जब वो भाई चारों निकले घर से तो उन्होंने अपनी बहन को नसीहत की कि अब जब ये होश में है इसे और कुछ भी नहीं देना, वही दाल लेके जाना इसके अब रख दो। और उसने कहा ठीक है भाई। जब वो होश में आया तो वो दाल लेके गई उसके सामने, उसने यूं फेंक दी सारा कुछ, दाल वगैरह बर्तन गुस्से से फेंक। उसने कहा अभी दाल नहीं पकेगा, क्या मतलब घर जो है ना दाल नहीं पकेगा, अब यहाँ पे जो चीज़ मन करोगी वही कुछ पकाऊंगा, दाल में नहीं पकाऊंगा। क्योंकि उसको तो 70-80 कोड़े लगे हुए थे। दोस्तों ये था कहानी। जो लोग हर रोज़ घर में दाल पकाते नहीं ये बहाना करके कि गुर्बत महंगाई ने बुरा हाल कर दिया, तो आप दोस्तों से गुजारिश है दाल ना पकाया करें, अच्छे अच्छे खाने में मतलब कि जो कुछ हो वही बनाएं, घर वालों को खिलाएं, खुद खाएं। ये दुनिया फ़ानी है, कुछ भी नहीं लेके जाना। और जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं ना ये सोच के कि भाई मैं अमीर तर बन जाऊंगा, लोग मेरे आगे पीछे होंगे, हम अमीर तर नहीं बनते जा रहे। हम दरअसल जो है ना अपनी ज़िंदगी, अपनी इज़्ज़त, पर्सनैलिटी के ऊपर एक दाग लगा रहे होते हैं। वो दाग क्या होता है, हम आने वाले काल के लिए इकट्ठा कर रहे होते हैं और जो दिन आज है हम इस दिन जलील हो रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करिए। जो कंजूस शौहर है ना उनसे नसीहत है मेरी कि गोश्त जो सब होता है अला अला क्वालिटी खाने वही पेश किया करें अपने घर में। शुक्रिया।